हर शाम आँखों पर हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. Respect guys. The right for brother. Respect please guys. You come, okay? नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं आप चाय की चुस्कियों के साथ। आज हम बातें करेंगे क्रिकेट की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0.2 से पिछड़ गया है इंडिया। कोहली 17 साल में पहली बार लगातार 2 बार शून्य पर आउट हुए हैं। जी हाँ, विराट कोहली, जिनको कि भारत का प्रबल बैट्समैन या विराट कहते थे, दीवार कहते थे, उन्होंने जो है 17 साल में वो पहली बार शून्य पर 2 बार आउट हुए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरा वनडे हारकर टीम इंडिया सीरीज ने 2-0 से पिछड़ गई है। विराट कोहली, जिनकी उम्र अब 36 साल हो गई है, लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए हैं। 17 साल के वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो 2 बार जो है 0 पर आउट हुए हैं। इस प्रदर्शन के बाद कोहली के संन्यास पर बहस होनी शुरू हो गई है कि क्या कोहली को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्या कोहली को अब क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, क्या कोहली की उम्र हो चुकी है। आए दिन जो है कि कई सारे रील्स और मेम्स बन रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन भूलना विराट कोहली के लिए ये चीज़ें चिंता का विषय है। जी हाँ, पिछले दिनों जो है अपने भाई के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी पे अपने घर बंगले वगैरह करके और लंदन में शिफ्ट हुए विराट कोहली पर कई सारे आरोप जो है कि यहाँ की जनता लगा रही है, यहाँ के दर्शक जो है कि लगा रहे हैं कि विराट कोहली जो है कि अब बूढ़े हो चुके हैं। उनके 17 साल में पहली बार लगातार 2 बार शून्य पर आउट हुए हैं और इस प्रदर्शन के बाद कोहली के संन्यास पर बहस शुरू हो गई है। 2024 में उनका वनडे औसत 19.3 था, जबकि 2025 में अब तक का औसत 39.2 है। दूसरे वनडे में भारत ने 265 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में हासिल करके 2 विकेट से जीत हासिल किया। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बुरे दौर से लड़ने का हुनर जो है विराट कोहली में है। 2023 में संन्यास से पहले 12 टेस्ट पारियों में उन्होंने 56 के औसत से रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 डक उनके कैरियर का एक निराशाजनक आंकड़ा है, लेकिन 2023 का साल उनके लिए वनडे में शानदार रहा था। वर्ल्ड कप में 11 मैचों में 95.62 की औसत से सबसे ज़्यादा 765 रन बनाए थे उन्होंने, जिनमें 3 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है। विराट कोहली का ये जो ख़राब फॉर्म है उस पे जो है कि चिंता जता रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर जो है कि उनके बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं। इस संदर्भ में जो है कि मोहम्मद कैफ ने क्या कहा, भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। शुरुआती 2 मैचों में विराट कोहली रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए देखे। कोहली दोनों मैचों में खाता भी नहीं खोल सके। जी हाँ, कोहली के लगातार मैचों में फ्लॉप्सों से उनके संन्यास की चर्चा फिर से तेज हो गई है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को एक बड़ी सलाह दी। कैफ का मानना है कि कोहली को फॉर्म वापस पाने के लिए श्रेयस अय्यर से सीखना चाहिए और इंडिया ये या घरेलू क्रिकेट खेलकर मैदान पर समय बिताना चाहिए। जी हाँ, मोहम्मद कैफ ने यहाँ तक कहा कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी अपनी लय खो देता है तो उसे मैच प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत होती है। उन्होंने उप कप्तान श्रेयस अय्यर का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी चोट के बाद वापसी के लिए रणजी और विजय हजारे ट्रॉफी खेलकर पर्याप्त मैच जो है जीता उन्होंने। लेकिन कैफ ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि मैं हाल ही में श्रेयस अय्यर से मिला था और मैंने उनके स्टैम्प्स और लय के बारे में पूछा, क्योंकि वह सिर्फ अभी वनडे खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लिया है और T20 भी नहीं खेल रहे हैं।
मैं समझना चाहता था कि वो इतनी आसानी से बल्लेबाजी कैसे कर लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो मानसिक रूप से सुलझे हुए हैं और अपने खेल को अंदर तक जानते हैं। उन्होंने अपनी दिमाग को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। ऐसा ही विराट कोहली को करना चाहिए। और कैप ने आगे कहा कि अय्यर ने इंडिया ए मैच भी खेले थे, इसलिए मैं कहता हूं कि विराट और रोहित को भी ऐसा करने पर विचार करना चाहिए। जी हाँ, चाय की चुस्कियों के साथ अय्यर की अब बल्लेबाजी उनके एक्टिव रहने से आती है, ऐसा वो कह रहे थे। वो कभी भी फॉर्म से बाहर नहीं लगते, जैसा कि अभी विराट दिख रहे हैं। विराट इस समय बेचैन लग रहे हैं, जबकि अय्यर लगातार खेल रहे हैं और उनके खेल से साफ झलकता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, क्रिकेट जगत की एक खबर हमने आपको हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म से दिया है। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। किसी और प्लेटफॉर्म पर इसे देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स फैक्टर पर, तो इसे शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।